दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आपकी तिजोरी में रखा कीमती सोना, जिसे आप सबसे सुरक्षित समझते थे, वो अचानक खतरे में पड़ जाए। और इसका कारण आपके देश की कोई गलती नहीं, बल्कि किसी और देश की आर्थिक नीतियां हों। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच्चाई बनकर भारत के सामने खड़ी है। और बात किसी छोटी रकम की नहीं हो रही, बल्कि 300 टन से भी ज्यादा सोने की है, जो भारत ने विदेशों के बैंकों में जमा कर रखा है। यह सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जैसे बैंकों में स्टोर किया गया है, जिन्हें अब तक सबसे सुरक्षित माना जाता था। लेकिन अब इन बैंकों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और इसकी वजह है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियां। ट्रंप ने हाल ही में अपनी चुनावी रैलियों में ऐलान किया कि वे सत्ता में आने के बाद चीन, भारत, ब्रिक्स देशों और यूरोप पर 100% तक टैरिफ यानी भारी टैक्स लगाएंगे। इस बयान से वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया। यूरोप और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा और वहां के बैंकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। खासतौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड, जहां दुनिया भर के देशों ने दशकों से अपना सोना स्टोर किया हुआ है, अब दबाव में है। जैसे ही ये बातें सामने आईं, कई देशों ने वहां से अपना सोना निकालना शुरू कर दिया और अमेरिका जैसे देशों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अमेरिका को अब निवेशकों द्वारा ज्यादा सुरक्षित समझा जा रहा है। इस वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड की हालत बिगड़ती जा रही है। पहले जहां एक देश को अपने जमा सोने की डिलीवरी 5 दिनों में मिल जाया करती थी, अब वहां से जवाब मिल रहा है कि इसमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या बैंक के पास उतना सोना बचा भी है, या सिर्फ कागजों पर सोने की एंट्री है और हकीकत में मामला कुछ और ही है। इस असमंजस की स्थिति में भारत का 300 टन से ज्यादा सोना भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आता है। और अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे संस्थान कभी डिफॉल्ट कर जाते हैं, यानी कि समय पर देश को उनका सोना नहीं लौटा पाते, तो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत ने अपना इतना सोना विदेशों में क्यों रखा। इसका जवाब सरल है। दुनिया के लगभग सभी देश अपनी संपत्ति, खासकर सोने को एक ही जगह नहीं रखते। इसका एक बड़ा कारण सुरक्षा है। अगर कभी देश में युद्ध हो जाए या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो सारी संपत्ति खतरे में न पड़े, इसके लिए उसे अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। दूसरी बड़ी वजह है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब देशों के बीच व्यापार होता है और भुगतान सोने के जरिए किया जाता है, तो अगर सोना पहले से ही लंदन जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों में मौजूद हो, तो लेन देन आसान हो जाता है। इतिहास की बात करें तो भारत और ब्रिटेन का रिश्ता ऐसा रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को भारत ने भरोसेमंद संस्थान माना। लेकिन आज के दौर में जब वैश्विक नीतियां तेजी से बदल रही हैं, तो इस पुराने भरोसे पर भी सवाल उठना लाजमी है। भारत के पास कुल 876 टन सोना है, जिसमें से लगभग 510 टन देश के अंदर है और बाकी का 366 टन विदेशी बैंकों में जमा है। पिछले साल धनतेरस पर भारत ने लगभग 102 टन सोना वापस देश में मंगवाया था। यह एक अच्छा कदम था और इसने ये दिखाया कि भारत अब अपनी संपत्ति को वापस लाने को लेकर सतर्क हो चुका है। लेकिन फिर भी लगभग 300 टन सोना अब भी विदेशों में पड़ा है। और जब चारों ओर यह खबर फैल रही हो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड सोना लौटाने में देरी कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से भारत को भी चिंता होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति डामाडोल है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, जबकि यूरो, येन और रुपया जैसी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरों में बदलाव हो रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड वॉर की आहट सुनाई दे रही है। इस माहौल में निवेशकों का भरोसा अस्थिर एसेट्स से हटकर एक बार फिर सोने पर टिक रहा है। यही वजह है कि सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। लेकिन जब वही सोना आपके कब्जे में न हो और आप उसे वापस मंगवाने की स्थिति में न हो, तो उसका मूल्य आपके लिए व्यावहारिक रूप से शून्य हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।